हे गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं, अभी गुड इवनिंग ही हो रहा है। ये लड़की को देखिए क्या कर रही है। मुंह दिखा। देखो गाइस, ये रो रही है कि आप क्यों जा रहे हो अभी हमको छोड़ के, हमको भी लेके चलिए। लेकिन इसका यहाँ रहना बहुत जरूरी है क्योंकि घर पे काम लगा हुआ है। कोई एक आदमी घर कराना चाहिए कि नहीं? तो सीधा बैठो। आते आते एकदम हमको लगा पता नहीं क्या कहने आ रही है, एकदम भे भे करना शुरू कर दी। का तो हम वाला डेली पैर दबाएंगे प्रेमी प्रेमिका वाला और प्यार करने लगते हैं। तो मनीषा का मुझे वही वैसे ही फीलिंग तो लगता मौका है मिल कि गया। शायद बहुत छोटी उम्र में उठो, शादी होने के पेट बाद दर्द ही हो गया मेरा। होने की वजह से ही ये उठो उठो मतलब उठो। सचिन को चलो उठो पति से जल्दी। ज्यादा अपना प्रेमी समझती है। और व्हाट मनीषा? देखो मनीषा कैसे व्हाट इज बच्चों दिस की मनीषा? तरह चिपट कर रो तुम्हारा रही है बाल बहुत सचिन से, चमक रहा क्योंकि है यार। सचिन कहीं बाहर जाने की बात कर रहे हैं अगर और मेरा मनीषा मेरा इसी शर्ट बात गंदा को हुआ होगा ना, सोचकर बता दे रहा बहुत। रोई जा रही है कि क्या है वो यार मनीषा, काजल मतलब वजल उसको सब लगा अकेला दे रही है। छोड़कर जा रही है। मतलब उसका क्या एक है, व्हाट मिनट इज भी दिस सचिन के मनीषा? बिना मन नहीं लगता। दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि पहले देखें ये क्या लोग लगाई है? कितने प्यार से रहते थे। शुरू से ही मनीषा सचिन आज से बहुत लिपस्टिक भी ज़्यादा नहीं प्यार लगाई है। करती है, बहुत ज़्यादा। और जब कोई लड़की किसी से इतना प्यार करती है ना, तो कल का पेपर है ना, वो उससे वही दूर को पढ़ो। होने चलो की किताब निकालो सोच ही जल्दी नहीं पढ़े। सकती। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सचिन कहीं जाने के लिए तैयार है, वो कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मनीषा इसीलिए रो रही है क्योंकि वो सचिन से एक मिनट की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्या होता है कि जब किसी की शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी जाती है, तो वो लड़की हो या लड़का हो, तो उनको जो फर्स्ट लव होता है ना, जिसे पहला प्यार कहते हैं, वो उनको शादी के बाद अपने पति से ही हो जाता है या फिर अपनी पत्नी से भी हो सकता है। और फिर उसमें जो पागलपन होता है ना पहली बार में, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस तो होता नहीं है प्यार मोहब्बत का, तो वो जो सब कुछ होता है ना, वो मतलब मनीषा का साफ दिख रहा है कि ये अपने पति को अपने प्रेमी की तरह, जिस तरह कोई छोटा एज में कोई लड़की किसी से प्यार कर बैठती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके वश में नहीं होती, एक मिनट की भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती, तो ठीक वैसा ही है मनीषा का कि वो अगर किसी से उसने पहली बार प्यार किया है तो वो इसका पति सचिन ही है। पता नहीं भगवान भी ऐसे साफ दिल और सच्चे दिल लोगों को कैसे इतना दुख दे देता है, या फिर इनकी कोई परीक्षा होती है कि मनीषा को इतना कुछ झेलना पड़ा। वरना तो देखिए कितना मोहब्बत, कितना प्यार करती है अपने पति से। आप भी देख रहे होंगे, इसकी आंखें ही बता रही हैं लड़की की, ये बहुत प्यार करती है सचिन से, बहुत ज़्यादा। और भाई जब कोई इतनी सच्ची मोहब्बत अपने पति से करता है ना, तो भगवान को भी उसकी मोहब्बत के सामने झुकना पड़ता है। तो एक तो मनीषा पत्नी है और वो भी पतिव्रता पत्नी है, ऊपर से बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार। जैसे कि पहला जो प्यार होता है ना जीवन का, वो मनीषा सचिन से ही करती है। उसके आव भाव से ही आपको भी लग रहा होगा कि बहुत प्यार करती है। शुरू से जो लोग इनको वीडियो देखते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो मनीषा बहुत ही साफ दिल की और बहुत ही मतलब बहुत प्यार करती है अपने पति से। तो शायद भगवान इसीलिए इस परीक्षा में भाई 80% जीत मनीषा की हो चुकी है, क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ चीज़ें बची हुई हैं। क्योंकि हमने देखा कि रात भी मनीषा लाइव आई थी और जैसे कुछ कहना चाहती है, कुछ कहना चाहती थी, जल्दी जल्दी में लाइव आई और उसके बाद देखिए यहाँ पर कैसे मनीषा रोए जा रही है क्योंकि सचिन कहीं जाने की बात कर रहे हैं और मनीषा उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। देखिए ये रील नहीं है, ये रियल है। मतलब रील बनाते हैं ऐसा मैं मानती हूँ, लेकिन ये रील नहीं है, रियल है। मनीषा जो भी करते हैं ना वो रियल होता है। वो बात अलग है कि सचिन एक्टिंग करते हैं क्योंकि वो यूट्यूबर है, उनको वीडियो में ये सब चाहिए, लेकिन इनकी जो वाइफ है ना, वो दिल से जो भी है उनका रोना या जो भी प्यार करती है, जो भी बातें, बहुत सी बातें ऐसी होती है सचिन और मनीषा की मैच ही नहीं करती। सचिन कुछ बोलते हैं और मनीषा कुछ भी बोल पड़ती है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं होता, वो सच होता है। फिर सचिन थोड़ा सा इशारे में बात को सही करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मनीषा क्या है, वो सीधी है और बस जो सच होता है वो उसी को रख देती है। तो हम बात कर रहे थे रात की वीडियो की, कि रात मनीषा कुछ देर के लिए लाइव आई थी और उस कुछ देर की लाइव में वो ऐसे कुछ डरी घबराई सी थी, कुछ कहना चाहती थी ऑडियंस से। और फिर पता नहीं उसको ऐसा क्यों लगा कि लाइव पब्लिक नहीं है और उसने वो लाइव को बंद किया, बोली कि दोबारा आ रही हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो मनीषा दोबारा लाइव आती, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक बार लाइव आई थी, उसको ऐसा डाउट था कि लाइव पब्लिक नहीं है, तो वो दोबारा तुरंत आ सकती थी। अब इतना एक्सपीरियंस तो मनीषा को है ही, क्योंकि हर वो इतने दिनों से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, इतना बड़ा यूट्यूब चला रहे हैं, सबसे
ज़्यादा वीडियो इनकी हर रोज़ 2-3 वीडियो निकल ही जाती है, पूरे घर में तो पता नहीं कितनी वीडियो निकलती है, लाइव भी आते हैं, तो इतनी एक्सपीरियंस तो मनीषा है नहीं। लेकिन पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगा कि लाइव आके जो कुछ कहना चाहती थी उस बात से उनको रोक दिया गया और बात को अभी दबाया जा रहा है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि फिर मनीषा दोबारा लाइव नहीं आई, और अगर वो दोबारा लाइव आई तो वो कम से कम भी 1-1.5 घंटे बाद आई, वो भी तब जब बहुत सारे कमेंट आने लगे सचिन के पास कि मनीषा ठीक है, मनीषा को क्या हुआ, मनीषा लाइव आई थी, कुछ सेकंडों की लाइव थी और वो लाइव भी फिर डिलीट होगी। तो ऐसे लाइव आना घबरा कर और फिर उसका डिलीट हो जाना और ये कहना कि मैं दोबारा आती हूँ और नहीं आती, और जो इनके घर में चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उससे ऑडियंस को तकलीफ भी होती है कि पता नहीं क्या हुआ होगा, और ऑडियंस घबरा जाती है मनीषा को लेकर, क्योंकि मनीषा बहुत सीधी है, वो तो लड़ भी नहीं सकती अपने लिए। हाँ, वो गुस्सा जरूर करती है, लेकिन उससे वो लड़ाई नहीं होती। जो मनीषा की जगह कोई और होता ना तो पता नहीं क्या होता, पता नहीं क्या होता। इस तरह से वापस सचिन के पास आकर खुशी खुशी नहीं रहने लग जाती। इसकी वजह कई हैं। एक तो मनीषा बहुत प्यार करती है सचिन से, बहुत ज्यादा, और दूसरा ये कि इसको ना अपने मायके से सपोर्ट नहीं है, मायका इसका कमजोर है, और वो लोग भी ऐसे ही हैं कि बेटी को बस डोली में विदा करते हैं और वहां से बेटी 4 कंधों पर ही आती। इस टाइप के लोग हैं, बड़ा ही बैकवर्ड इलाका है इनका। एक ही है कि मायके से सपोर्ट नहीं है, दूसरा सचिन से बहुत प्यार करती, किसी कीमत पे उससे दूर नहीं रहना चाहती, और तीसरा ये कि मनीषा उन औरतों में से है जो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही किसी इंसान को अपने जीवन में अपनाती है। ये नहीं है कि अगर उस इंसान में कोई कमी है तो उसको अपनी लाइफ से निकाल फेंका और किसी दूसरे से सगाई कर ली, शादी कर ली अपने पति को तलाक देकर, तो उन औरतों में से नहीं है। बहुत सी औरतें आज भी हमारे देश में ऐसी हैं, चाहे वो कितनी पढ़ी लिखी हो, चाहे कितनी सुंदर हो, चाहे कितने अच्छे घर से हो। तो आपको मनीषा का कैरेक्टर कैसा लगता है, सचिन मनीषा की वीडियो कैसी लगती है, आपको क्या लगता है कि कल रात मनीषा किस बात से परेशान थी, वो लाइव आकर क्या कहना चाहती थी और उसको लाइव आने से क्यों रोका गया, उसकी लाइव को डिलीट भी किया गया और बात को संभाला गया। मतलब ऐसा लगा जैसे कुछ जो कहना चाहती थी सचिन ने उसको रोक दिया और बिल्कुल पब्लिक के सामने आने ही नहीं दिया कि कुछ ऐसा कुछ था। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दें। सचिन मनीषा की जोड़ी आपको कैसी लगती है। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी, आप सचिन के साथ मनीषा को देखना चाहते हैं या नेहा को देखना चाहते हैं, या फिर दोनों को देखना चाहते हैं, या सिर्फ और सिर्फ मनीषा और सचिन इन दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया है, यहाँ पर ऐसा होता है जैसे कि ऐसे बहुत से हम देखते हैं यूट्यूबर हैं कि 2-2 पत्नियों को रखते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं अपनी राय।